कि हरेंद्र ताऊ यहाँ समर्थन देने आए हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में तो वही बीजेपी के कार्यालय के घेराव में आज हरेंद्र ताऊ आए हैं। जानते हैं क्योंकि किसान नेता है, किसानों के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन अब जब राजनीति समर्थक देने आए हैं तो चर्चा जरूरी हो जाती है। हरेंद्र ताऊ, पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर आज दिल्ली क्यों आना पड़ गया, वो भी आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर? फिर वही बात, दिल्ली किसी के बाप की है कि हम नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते हम दिल्ली? दिल्ली हमारी राजधानी है, जब चाहे जब आ जाए। और रही समर्थन की बात, ना समर्थन की बात है ना विरोध की बात है, बात है नैतिक अधिकारों की, संवैधानिक पद की। तो लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए देश की जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। तो मैं भी उसी एक देश का वोटर हूँ, अपनी वोट बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं भी सड़कों पे हूँ। तो मैं बाकी चर्चा बाद में करूंगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि चारों तरफ तो पुलिस के जवान तैनात हैं। ये तो रास्ता तो खुल रहा, देख ले, ये रास्ता खुल नहीं रहे, आम जनता नहीं आ रही। पैदल का आदमी है तो पैदल चलने वाला तो कहीं से भी चल जाए। और रही पुलिस की बात, पुलिस में कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ताऊ को ना जानता हो। बड़ा प्यार करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनकी आवाज भी ये ताऊ ही तो उठाता है। क्या उन बच्चों को पेंशन नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन? तो उनकी लड़ाई भी तो मैं ही लड़ता हूँ। तो वो सब प्यार करते हैं, जब आता है ताऊ तो धीरे से रास्ता खोल देते हैं, ताऊ आ जाता है। चलिए, आपके लिए तो रास्ता खुल जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को यहाँ पहुँचने नहीं दे रही। राजनेता क्या कहते हैं वो जाने। आप क्या आपने मेरी बात करी थी, आप भी तो राजनीति करने आए हैं ना, इस तरीके के आरोप लग सकते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति है देश का जो राजनीति नहीं करता? जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, वो किसी न किसी को वोट देता है, तो वो राजनीतिक हो गया नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे ही हमें वोट तो हम देते ही हैं। हमारा काम है बीजेपी जी सर, हमारा काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। हमारी किसी राजनेता से पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीतियों का। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम गलत नीतियों का विरोध करते थे। यही वोट क्लब है जहां आज कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम 7 दिन 88-89 में इसी सर्दी में वहां भी प्रदर्शन करके गए थे। वो हमारा आखिरी और देश का आखिरी प्रदर्शन था वोट क्लब पे। लेकिन यहाँ तो किसके विरोध में आए हैं? यहाँ किसके विरोध में आए? यहाँ आए हैं कि सरकार जनता की वोट की लूट कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सरकार संविधान बदलने जा रही है। तो उसे बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे आए। बीजेपी ऑफिस का घेराव भी करेंगे क्या? बीजेपी ऑफिस का घेराव भी करेंगे? ऑफिस का घेराव ये तो एक सिंबॉलिक लोगों ने दिया है। बात आते हैं अपनी बात कहने। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ ही दूरी पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। जब ताऊ खड़ा हो जाता है, किसी की औकात नहीं सड़क पार कर जाए। बीजेपी वालों की औकात नहीं कि अपने कार्यालय चले जाएं, जब तक ताऊ खड़ा है। मतलब बीजेपी को उन्हीं के कार्यालय में नहीं घुसने देंगे आप? पार्टी कार्यालय के अंदर है। मैं घुसने और ना घुसने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब ताऊ खड़ा है तो किसी की औकात नहीं जो सड़क पार कर जाए। चलिए, तो ताऊ चर्चा हो गई है लगभग आने जाने को लेकर, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है, चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर चुनाव देखने को मिला और उसके बाद जो बवाल हुआ, उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, वो जानना चाहूंगी। देखिए, इस तरीके से जब एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वोट की लूट करेगा तो ये टेलर था। देश की जनता से अपील है कि आप लोग जो है तैयार हो जाओ, क्योंकि 24 के चुनाव में इससे ज्यादा लूट करेंगे। क्योंकि चोरी हुई है क्या? आपने देखा नहीं, अधिकारी लूट कर रहा था। ताऊ, जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं कि दिन दहाड़े वोटों की चोरी हो गई है, लोकतंत्र की हत्या है, क्या वाकई आप भी मानते हैं इस बात को? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सारी वीडियो सामने देखी है मैंने, कैसे वो लूट करके भाग गया। फिर तो ये तो आपने भी देखा होगा, जल्दबाजी से कुर्सी पर बैठते हैं, ये भी देखा सबने। कभी आपने देखा संवैधानिक पद पे ऐसे बैठते हुए किसी को?
कि जल्दी से बैठाओ, जल्दी बैठाओ, चुन गया, ये करना कौन था? ये डर है जनता का। और जब जनता आती है तो ये जनता आई है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये नारा चलेगा। तब बहुमत अगर देखा जाए या फिर ये देखा जाए कि ज्यादा जो आंकड़े थे वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ थे, जो एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन जीत बीजेपी जाती, कैसे संभव है? जब चोरी करते हो, हमने कहा जनता वोट नहीं देती है, बेईमाने से बनते हैं, बेईमाने से। ये तो सिर्फ मेयर का चुनाव है, अब कुछ दिन बाद बड़े चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, क्या कहेंगे? तो है जिस नेता को ये जेल भेजेंगे उस प्रदेश में प्रचार करने ताऊ जाएगा। चोरी नहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि हार हजम नहीं हो पा रही आम आदमी पार्टी को। चोरी नहीं चलेगी, सत्ता हजम नहीं हो पा रही बीजेपी को, इसका हाजमा खराब कर देगी ये जनता। चोरी नहीं चलेगी। मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनल सर्वे आए हैं कि 200 से नीचे पड़ी है बीजेपी। ये हड़बड़ाहट है मोदी की। 400+ का नारा दिया जा रहा है, ये तो परसेप्शन है। नहीं चलेगी। तब क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस की चर्चे बहुत जगह है, लेकिन अगर मेयर का चुनाव इंडिया अलायंस हार जाता है तो 24 कैसे जीत पाएगा? 24 में जनता लड़ेगी सभी साथी और जनता लठ लेके बैठेगी गिनती पर। जो लोग इधर बैठे नहीं हो, सब लोग इधर आ जाए। किसानों की तरह डंडा और झंडा मजबूत लेकर के बैठेगी। जितने लोग किसान तो पहले भी कह रहे थे वोट की चोट देंगे। मैंने किसान की बात ही नहीं करी, मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ। अपनी वोट बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए सारे देश की जनता एक साथ आएगी। और जो ताऊ बीजेपी उधर प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। प्रदर्शन से संविधान ने सबको अधिकार दिए प्रदर्शन करने के, उनको अपना अधिकार है, वो भी करें। भ्रष्टाचार पर घेर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, जब अदालत में जाते हैं, चोर भी कहता है मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष भी कहता है कि यही चोर है, तो ये तो वो कालाम है। इनके साथ बेईमानी हुई है, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। चोर कह रहा है हमने चोरी नहीं की। क्या लगता है ताऊ, जो 8 वोट अवैध किए गए हैं, इनवैलिड किया गया है, क्या वो जानबूझकर किए गए हैं? और क्यों किए? आपने देखा साइन करते हुए, तो वो साइन करते हुए जो हो रहा है यही अधिकारी की लूट है। जिंदाबाद। तो क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, क्या वो बीजेपी की साजिश की तरह दब गया है, भटक गया है? नहीं ना इंडिया अलायंस भटका है, ना भटकेगा। 2024 का चुनाव जीतकर इनसे एक अत्याचार के, जनता के अत्याचार का बदला लेगा। आप भी आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है, लेकिन जो चुनाव का अधिकारी है चंडीगढ़ के, वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि कौन सी पार्टी का अधिकारी है? पार्टी का पदाधिकारी जब चुनाव का अधिकारी बनेगा, यही तो हमने कही है कि सांप को मत मारो, सांप की मौसी का फन कुचल दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, तो इनसे लड़ो। सामने आ जाए, जब आप लोग बैठेंगे तभी तो आप फन कुचलने वाले, आप क्या कहते हैं? जनता फन कुचलेगी ऐसे। विनती की सारे लोग अपने अपने मैं एक और बार फिर से बार यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि आप बात नहीं निकाल रहे मन से, क्या बीजेपी का घेराव करेंगे? क्या बीजेपी कार्यालय तक आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार के खिलाफ हम अपनी देखिए, मैं तो आकर खड़ा हो गया, लेकिन हमारे बच्चे खड़े हैं स्वागत में, वो कह रहे हैं ताऊ आ रहा है, स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत के लिए खड़े हैं, और जब बच्चे स्वागत के लिए खड़े हो तो ताऊ को मान लेना चाहिए। क्या लगता है ताऊ कि क्या भाजपा ने जो पीटासीन का इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि 24 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इंडिया अलायंस को हराने के लिए सब इस्तेमाल किया गया? हराया ही तो है, ये वोट की लूट हुई है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जनता इनको वोट नहीं देती, ये लूट करके, चोरी करके बनते हैं। 24 में कैसे हिफाजत करेंगे वोटों की? देश की जनता 1000 ट्रैक्टर और 10,000 आदमी गिनती पे रहेगा तो लूट सकते ही नहीं। तो मतलब अब वोटिंग बूथ पर किसानों के ट्रैक्टर दिखाई देंगे? ट्रैक्टर ही टैंक है, तो टैंक ही तो आएगा। 13 फरवरी
सरकार टैंक दिल्ली की तरफ होगा। और पुलिस के दम पर तानाशाही 16 फरवरी भारत बंद होगा और आगे का ऐलान बाद में करेंगे। लेकिन उधर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं सर कि इंडिया अलायंस के पास आंकड़े भी नहीं है, बहुमत तो दूर की बात है, बड़ी संख्या में लोग नहीं है, जन समर्थन नहीं है, ये इंडिया अलायंस खोखला हो सकता है। जेपी नड्डा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और पुलिस के दम क्या है वो? सरकार हमारी बात पे यकीन नहीं। भाई एक बार सबको बैठ जाए, जो पीछे खड़े हो बैठ जाए। जो आसमान में उड़ता है वो जनता की जमीन की बात को नहीं जानता, जमीन की बात को जमीन पे चलने वाला जानता है। बार बार कहा जाता है वोटों की चोरी हो रही है हर जगह, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। आखिर वोटों की चोरी को लेकर मोर्चा क्यों नहीं खोल देते बड़ा पॉलिटिकल पार्टी? ये वो बताएंगे। जनता क्या करेगी? जनता क्या करेगी? देखिए, जब एक घर में बार बार चोरी होती है तो फिर घर का मालिक लठ लेके बैठ जाता, तो फिर चोर की हिम्मत नहीं होती, तो जनता लठ लेके बैठ जाएगी, चोरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी चल रही है देश के अंदर, खुद नरेंद्र मोदी को अपनी गारंटी पे गारंटी नहीं है। 24 में कमाल कर पाएगी गारंटी? हैं? 24 में कमाल कर पाएगी गारंटी? एक गारंटी बताओ जो उसने करी हो पूरी। कल ही 10 साल की उपलब्धियां गिनवा रही थी सरकार, है? कल ही 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई जा रही थी सरकार की ओर से। बताओ, किसान की आय दुगनी होगी क्या? किसान के खाते में 10 किलो की चोरी कर ली। हर घर, हर परिवार को छत मिल गई क्या? महिलाओं की सुरक्षा होगी क्या? 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल गया क्या? जो लाल किले से वादा किया, कसम खा के, सौगंध खा के, एक भी पूरा हुआ हो? 100 स्मार्ट सिटी बन गए क्या? बुलेट ट्रेन चल गई क्या? जो हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेता था, वो गोद में है या नीचे उतर गया क्या? तो ये सब मुद्दे हैं। देखिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, कर्मचारी की पेंशन पे, हिट एंड रन पे, किसानों की एमएसपी पे, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा और इन पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं सिर्फ आखिरी सवाल ले रही हूँ। विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र देखा नहीं, चंडीगढ़ भूल गए। ये लोकतंत्र की लूट ही तो थी, तो इसलिए खतरे में। लोकतंत्र के साथ साथ संविधान भी खतरे में है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश के लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी सब लोग सड़कों पे आएंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हरेंद्र ताऊ मेरे साथ थे, जिनसे मैं जान रही थी कि आखिर जो सियासी बवाल मचा हुआ है चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, उसमें हरेंद्र ताऊ किस तरीके से समर्थन करने आए हैं और 2024 के लिए क्या कुछ संदेश जनता के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस कैसे मात देगा बीजेपी को 2024 में, ये भी सवाल बना हुआ है।